पाठ 8। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। व्यक्तित्व। प्रतिशब्द। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा संभाग, बंगाल प्रांत, वर्तमान में भारतीय राज्य ओडिशा का कटक जिला में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी, जिज्ञासु और गंभीर छात्र थे। वे हमेशा ही अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। देशभक्ति की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। वह अपने साथ पढ़ने वाले अंग्रेज बच्चों की किसी भी गलत बात को कभी भी सहन नहीं करते थे। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से एमए उत्तीर्ण किया। पिता के आदेश पर लंदन जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश राज्य सचिव को एक पत्र लिखकर हिला दिया, मैं एक विदेशी सत्ता के अधीन कार्य नहीं कर सकता। वे स्वदेश आकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मातृभूमि को आजाद करवाने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास की अपील का सुभाष चंद्र बोस पर बहुत प्रभाव पड़ा और सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण वे बंदी बना लिए गए। रिहाई के बाद वे स्वराज पार्टी के दैनिक समाचार पत्र के मुख्य संपादक के रूप में कार्य करने लगे तथा 1924 में कोलकाता नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी बने। 1927 में पटना में 10,000 महिलाओं के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। रिहाई के बाद देश को आजाद करवाने के लिए काबुल के रास्ते वे जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मिलकर सहयोग का आश्वासन लिया। फिर सिंगापुर पहुंचकर दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थाई आजाद हिंद सरकार की स्थापना कर आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मनी, जापान, बर्मा, इटली और थाईलैंड ने मान्यता देकर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते हुए आजाद हिंद फौज ने अराकान और कोहिमा पर कब्जा करने के साथ साथ मोहरे से पालेल तक का 1500 वर्ग मील का इलाका कब्जे में ले लिया। अभी सेना अपने जीत अभियान में आगे बढ़ ही रही थी कि फौज का एक अधिकारी दुश्मन से मिल गया, जिससे सभी गुप्त रहस्य दुश्मन को पता चल गए और उन्होंने हवाई हमले शुरू कर दिए। इसके साथ ही साथ सहयोगी देशों का पूरा सहयोग न मिल पाने के कारण देश को आजाद करवाने का मौका उनके हाथ से निकल गया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। सीख। अपने देश से प्रेम करो और इस पर गर्व करो। शब्द संपदा। स्वतंत्रता, आजादी, सत्ता, राज। प्रसिद्ध, मशहूर, आश्वासन, भरोसा। मूल्यांकन। अध्याय समीक्षा। लिखित। 1. सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 2. सही कथन पर सही का
तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। 3. सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।